हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक्स की, समझेंगे वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और सीखने को बहुत कुछ। साथ में एक कमोडिटी की बात भी करेंगे, न्यूयॉर्क जोन की बात भी करेंगे और टारगेट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट हर वीडियो में आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ही तो की पिलर मैं कहूंगा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान देना। स्टॉक सबसे पहले, अभी रिसेंटली आपके सामने हमने साइकिल्स की बात करी थी, तो गुजरात पीपावाव पोर्ट की बात करी थी। अब धीरे धीरे ये साइकिल्स जो है स्टार्ट हो चुकी है, अब एक पॉजिटिविटी की ओर ये जा रहा है। ठीक है, अभी बहुत नीचे है 104, तभी 99 98 के लेवल पे तभी 104 है, लेकिन बहुत दूरी है अभी तय करना इस स्टॉक को। ये तो एक स्टॉक है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, जरा देखिए ये साइकिल मूवर। ये साइकिल देखिए, साइकिल की अंडरस्टैंडिंग हम आपको बार बार कहते हैं कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस समझने के अलावा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो यही रहता है। दिन में भागे हुए 50 स्टॉक्स, उनके 4 टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, आवरली देखिए, तो आपके पास हो गए टोटल 200 चार्ट्स। अब आप रिलेट करोगे उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए। अब आप कहोगे यार बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? उसके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज है, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, मेहनत करनी है थोड़ी सी देखने में, और उसके बाद असली मेहनत जो करनी है वो प्रैक्टिस करने में। अब 50 स्टॉक, 4 टाइम फ्रेम, 200 चार्ट, ये तो हो गया आपका हर डे के एंड का काम। अब वीकेंड का काम बढ़ जाएगा। अब वीक के 50 स्टॉक और 4 चार्ट जो है, 4 टाइम फ्रेम, 200, ये चार्ट्स आपके वीकेंड पे और ऐड हो जाएंगे और मंथ एंड पे फिर से ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि अगर मंथ में 4 वीक है तो आपको हो गया, और एक मंथ एंड हो गया, तो फिर आपके 5 और यहाँ पे टोटल। अब आपको हो गया यार 5 को 20 और 5 25, ये टोटल 25 इंटू कीजिए 4, कितने चार्ट हो जाते हैं आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए, तो ये बहुत, ये ढेर सारे चार्ट, ये डैनलॉट टेक्नोलॉजीज। आप देखोगे यार ये कंपनी कौन सी है, डैनलॉट टेक्नोलॉजीज, इतनी जबरदस्त रैली आ गई। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि बार बार इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस करना। आप साइकिल समझना इसमें, ये जो काम आपको दिया गया है वही काम है, कोई दूसरा काम नहीं। देखिए अब साइकिल जब आप समझोगे, रैली, करेक्शन, और करेक्शन लोअर लो लोअर हाई सीरीज होता हुआ कहाँ पे आया, वीकली पे 200 SMA के पास सपोर्ट लिया। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मैं सपोर्ट ले लिया 200 SMA के पास। ठीक है, जब तक सपोर्ट लिया तब तक कुछ नहीं, क्योंकि इस करेक्शन की वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं अब इसकी, ये तो पॉजिटिव साइकिल में ही है, यहाँ तो पॉजिटिव साइकिल 200 SMA के ऊपर ही है, प्राइस भी है, ईएमएस भी ऊपर ही है, लेकिन साइकिल कहाँ बदली? साइकिल बदली, जरा देखिए कहाँ पे बदली, यहां साइकिल बदल गई भाई, यहां साइकिल बदल गई डेली टाइम फ्रेम पे। और जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, जिसमें मंथली, वीकली, डेली हमारे पिक्चर में आता है। लेकिन जब साइकिल यहां पे बदली है, भाई ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली पे आपकी साइकिल अगर बदल गई, बियरिश पे आ गई, इंतजार। अभी अभी देखिए, फ्रेश एंट्री बियरिश साइकिल में नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मोमेंटम वापस आने के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो वेट टाइम होगा वो बड़ा हो सकता है, उस अपॉर्चुनिटी में, उस करेक्शन में और नीचे गिर सकता है प्राइस, अगर बियरिश साइकिल में है। तो अपॉर्चुनिटी कब आएगी? बुलिश साइकिल में। हाँ, अगर आपने यहाँ पे बुलिश साइकिल होने के बाद 200 की सीरीज में एंट्री कर ली, कोई बुरी बात नहीं, थोड़ा वेट लंबा था। और इनिशियल टाइम पे देखिए, इनिशियल टाइम पे बड़ी बड़ी करेक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। जरा देखिए, जरा देखिए इस करेक्शन को देखिए, रैली, बड़ी करेक्शन में इसको कहूंगा। देखिए ये 80% तक भी करेक्शन हो सकती है इस पर्टिकुलर इंपल्स लेग के। अब ये 80% पूरी उसकी नहीं है, देखिए इस पर्टिकुलर इंपल्स लेग के 80-90% तक की भी करेक्शन हो सकती है इनिशियल साइकिल्स में। देखिए आपको क्या, वाह, देख रहे हो, वाह। लेकिन इस पेशेंस का नतीजा, ये पेशेंस, ये जो कॉज, ये जो एक्यूमुलेशन, इसका नतीजा ये रैली। आप कहोगे कितना इंतजार किया, आप कहोगे भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का इंतजार, और उसका फल मिला आपको। ये देखिए,
ये 4 महीने का इंतजार रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और 300 के बाद प्राइस गया 450 पे। अगर आप देखोगे तो ये 50% हो जाता है। मान लो आपने बिल्कुल बेस इन लेवल पे ले लिया, एंट्री कर ली थी 200-250 में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द जो लाइन कह रहे थे कि जब साइकिल स्टार्ट हुआ था तब तो 200 का प्राइस था। देखिए तब 200 के हिसाब से देखोगे आपको यार ये तो 126% हो गया। लेकिन देखिए टॉप ऑफ द साइकिल यानी कि 300 के प्राइस की से अराउंड, अब मान लेते हैं आपने रिसेंटली यहाँ पे एंट्री करी है, ये लेवल ब्रेकआउट होते टाइम देखिए 290, आपको क्या ये भी कम नहीं है, ये परसेंटेज भी कम नहीं, ऑलमोस्ट 70%, 60%, ये देखिए कितना आराम से आप देखिए। तो ये साइकिल की अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए हमारा फोकस आजकल आप देख रहे हैं साइकिल के ऊपर मेजर फोकस। प्राइस एक्शन बेस है, लेकिन उस प्राइस एक्शन के बेस उसको आधार रखते हुए कब ये साइकिल स्टार्ट हो रही है उनको समझना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, इंडाग रबर। आप देखिए वीकली पे साइकिल पॉजिटिव जस्ट स्टार्ट हुई, और डेली की साइकिल वही कहानी है। देखिए वही कहानी, और इसने एक इनिशियल टारगेट लेवल आज की डेट में ध्वस्त कर दिया। 120 से 125 का जो लेवल था बिल्कुल आराम से पहुंच गया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो ये कम नहीं है। इस लेवल पे अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 50% बैठ जाता है। देखिए आराम से इजीली देखिए साइकिल में। तो ये बुलिश साइकिल जैसी स्टार्ट होती है आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार आपके सामने हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा की रहने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट। यही नहीं, अब आप जरा एक कमोडिटी को देखिए, ये रेगुलर बेसिस पे हम यूज करते हैं, इवन कमोडिटी चार्ट्स में भी। ये कमोडिटी को देख सकते हो, ये क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट है, और आप देखिए ये जैसी साइकिल स्टार्ट हुई ये पॉजिटिव साइकिल, और ये एनजेटी यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम जोन। ये कमोडिटी के लिए हमेशा, अगर आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर को देख रहे हो, प्ले करते हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जोन है न्यूयॉर्क जोन, यानी कि 6:30-7 बजे वाला टाइम, या उसके बाद 6:30-7 से 8:30-9 बजे वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी से यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट। आप जरा देखिए आपको हो गया ये कितनी बेहतरीन रैली देख सकते हो आप। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ मूव, ये 6220 से, और आप देखिए 6289, 6290, 70-80 पॉइंट बहुत आसानी से इसमें कैप्चर हो जाते हैं। टारगेट बहुत ही इजीली कैप्चर आपको गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये टारगेट तो बहुत इजीली कैप्चर। देखिए साइकिल देखिए, ये 5 मिनट का साइकिल है, 1 मिनट का साइकिल है, क्योंकि इंट्राडे में छोटी साइकिल्स और बड़े टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टर्म में बड़ी साइकिल्स, वहां पे मंथली, वीकली, डेली की साइकिल्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देखिए 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट इनकी साइकिल्स की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखिए छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन इनकी बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साइकिल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा फोकस। और अगर आप इंट्राडे में कमोडिटी मार्केट में जाते हो तो आपके लिए न्यूयॉर्क जोन यानी कि 6-7 से लेके 8-9 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जोन है जिसको हम कहते हैं एनजेटी यानी कि न्यूयॉर्क जोन टाइम। और फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। साइकिल्स के माध्यम से हमने 2 स्टॉक आपके सामने रखे, इंडाग रबर और डेनलॉ टेक्नोलॉजीज। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके लिए जो प्रैक्टिस दिया गया है, जो होमवर्क दिया गया है, अगर आप उस होमवर्क को करने लग जाओगे तो डेफिनेटली, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, और कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।